हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर नंबर 14, जिसमें मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्वाइंस के ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनमें मैक्सिमम आपको करवा दिए थे। सभी कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिए हैं। आज इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो कुछ और क्वेश्चन रहते हैं वो हम करेंगे, और फिर उसके अलावा हम दो कंसेप्ट और पढ़ेंगे, बर्निंग ऑफ कैंडल्स और एनिमल्स इन ए जू। ये जब मैं कंसेप्ट आपको समझाऊंगा तो बताऊंगा इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको सोल्व करने का सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है। ठीक है, पहले हम कॉइन के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसमें कहता है ए बॉक्स कंटेन्स ₹56 इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपये, 50 पैसे एंड 25 पैसे। यानी एक बॉक्स में 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं, और टोटल अमाउंट कितनी है? 56 रुपये की है। द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज डबल द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन। यानी कि मैं यहाँ रफ में लिखता हूँ, पहले 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे। ये कहता है जो 50 पैसे की कॉइन है ना, वो 25 पैसे की कॉइन से डबल है। 50 पैसे की कॉइन डबल है किससे? 25 पैसे। यानी ये एक कॉइन है तो ये कितने हैं? 2 है। एंड 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन। यानी कि 1 रुपये के जितने कॉइन है ये उसका क्या है? 4 गुना है। तो मेरे को बताओ, यहाँ पे भी मैं 4 कर देता हूँ और यहाँ पे क्या कर देता हूँ? 2, क्योंकि 50 पैसे की कॉइन क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। तो ये रेशियो कितना आ गया इनका? 1, 4 और 2। तो ये रेशियो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन का, क्योंकि ये कह रखा है क्वेश्चन में कि 50 पैसे के जो कॉइन है ना, वो 25 पैसे से तो क्या है? डबल है, और 1 रुपये वाले कॉइन से क्या है? 4 गुना है। तो मैंने ये रेशियो ले लिया। फिर टोटल अमाउंट भी अपने को दे रखी है, तो उसके अलावा तो बस कुछ करना ही नहीं होता। ये तो क्या है? नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है। ये तो आपका क्या है? नंबर ऑफ कॉइन्स का। और नंबर ऑफ कॉइन्स का जब रेशियो गिवन हो तो मैंने बता रखा है क्या निकाल लो आप? अमाउंट का रेशियो निकाल लो। ठीक है, 1 रुपये का एक कॉइन तो 1 रुपये बनेगा। 50 पैसे के 4 कॉइन 2 रुपये बनेंगे। अब ये बताओ 25 पैसे के 2 कॉइन कितने बनेंगे? 50 पैसे बनेंगे। तो यानी कि ये टोटल अमाउंट कितनी होगी आपकी? टोटल अमाउंट आपकी होगी 3.5 रुपये। 3.5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 56। ये 56 है। आपको निकालना है हाउ मैनी 50 पैसे कॉइन्स आर देयर। तो देखो 50 पैसे के कॉइन कितने बताओ? 4। तो आपको 4 की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। 56 को 3.5 से भाग कर दो, 4 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो 3.5 को अगर सोल्व करना चाहते हो तो क्या लिख दो? 35 और ऊपर कर दो 10 इंटू 4। 7 पे काटोगे, ये 5 बार कटेगा, ये 8 बार और ये 2 बार। 8 दूनी 16, 16 को 4 से करोगे 64। तो 64 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, कोई मुश्किल वाली इसमें बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ए बैग कंटेन्स 220 कॉइन्स। अब की बार इसने कॉइन्स दे दिए 220, 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के। तो लिख लो 1 रुपये के, 50 पैसे के और 25 पैसे के, टोटल इसमें 220 कॉइन है। इफ़ द वैल्यू ऑफ द कॉइन्स इज 160। देखो अब की बार इसने कॉइन्स की वैल्यू भी दे दी कि कितनी है? 160 रुपये है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन भी दे दिया, वैल्यू भी दे दी। आगे पढ़ो क्या कहता है। एंड द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन इन द बैग इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स, एंड व्हाट इज़ द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इन द बैग। ये कहता है 1 रुपये का जो कॉइन है ना, वो 25 पैसे वालों से कितना है? 3 गुना है। 25 पैसे वाले को अगर मैं x मान लूँ तो इसको कितना मानने का पड़ेगा बताओ? 3x। यहाँ पे मैं x का यूज़ क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कॉइन है 3 टाइप के। अब इसमें रेशियो अपने को 2 का ही दे रखा है, 1 रुपये वाले का और 25 पैसे वालों का, इसलिए इसको 1 और 3 लिखने से बात बनने वाली है नहीं। ठीक है, तो बताओ टोटल कितने थे? 220 कॉइन। 220 में से 3x ये हो गए और x ये हो गए, यानी कि 4x तो यही हो गए। तो बाकी जो बच गए 220 में से 4x गए, वो कितने बच गए बताओ? 50 पैसे के। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब क्या निकाल लो? ये तो है नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो। अब यहाँ से आप क्या निकाल लो? अमाउंट का रेशियो निकाल लो। अमाउंट का रेशियो, टोटल अमाउंट भी आपको गिवन है 160। तो क्वेश्चन में से x की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। बताओ 1 रुपये के 3x कॉइन है तो वैल्यू कितनी होगी? 3x। 50 पैसे के इतने कॉइन, अच्छा 50 पैसे के जितने कॉइन होते हैं वैल्यू क्या होती है? उसकी हाफ होती है। तो इसकी हाफ कितनी हो जाएगी? 102 माइनस के 2x। 25 पैसे के जितने कॉइन होते हैं वैल्यू क्या होती है? उसकी 1/4 होती है। तो ये इसकी क्या होगी? वैल्यू। अब क्वेश्चन में आपको टोटल वैल्यू गिवन है कितनी? 160 रुपये। हमारी टोटल वैल्यू कितनी होगी बताओ? ये होगी। कितनी होगी? ये ऐड करोगे इसको 3x में से 2x गए x प्लस में x/4, और ये कितना हो गया आपका? 110, यानी कि 5x/4 प्लस 110, ये होगी हमारी टोटल वैल्यू। और क्वेश्चन में टोटल वैल्यू कितनी है? ये 160। तो यानी कि कर दो 5x/4 प्लस 110 इक्वल टू 160। तो यहाँ से आप 5x/4 कितना आ गया? 50। x कितना आ जाएगा यहाँ से आपका? 40। x की वैल्यू 40 आ गई। आपको निकालना क्या है? नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। 50 पैसे के देख लो कितने कॉइन है? ये रे 50 पैसे के ये कॉइन है। तो आंसर कितना आएगा आपका बताओ? 220 माइनस के 4x।
एक्स की वैल्यू कितनी निकाली हमने ऊपर से 40, 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आंसर आ जाएगा आपका 60। तो आपके पास 50 पैसे के टोटल 60 कॉइन है। तो इसमें मेरे को एक्स का सहारा इसलिए लेना पड़ा क्योंकि कॉइन है 3 टाइप के, लेकिन अपने को रेशियो दे रखा है सिर्फ 2 टाइप के और टोटल कॉइन भी दे रखे हैं। तो एक को एक्स मान लो, एक को 3x, बाकी जो बच गए वो कितने हो जाएंगे 50 पैसे के। आप टोटल अमाउंट निकाल लो और क्वेश्चन में जो टोटल अमाउंट है उसके इक्वल रख दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो क्या कहता है, देर आर कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 1 रुपये, 2 रुपये एंड 5 रुपये। 1 रुपये के, 2 रुपये के और 5 रुपये के सिक्के हैं। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन है वैसे लिखते जाओ। देयर टोटल नंबर इज़ 300, यानी कि टोटल कॉइन है 300 और टोटल अमाउंट भी अपने को दे रखी है 960। तो पिछले क्वेश्चन की तरह दोनों चीज़ें आपको गिवन है। इसमें अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आएगी ना वो आप देखना, ये यानी यूँ लगा लो कॉइन का बच्चों को लगने वाला सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है और मैं इसको बिल्कुल आसान बना दूंगा। व्हेन द नंबर ऑफ 1 and 2 रुपीज़ कॉइन आर इंटरचेंज्ड, कहता है जब 1 रुपये के जितने सिक्के हैं और 2 रुपये के जितने सिक्के हैं उनकी संख्या को आपस में बदल दें। ठीक है, यानी कि जितने 1 रुपये के सिक्के हैं बाद में उतने 2 के हो जाए और स्टार्टिंग में जितने 2 रुपये के सिक्के हैं बाद में उतने 1 रुपये के सिक्के हो जाए। तो क्या होता है, द टोटल वैल्यू इज डिक्रीज। ध्यान से पढ़ो, टोटल वैल्यू डिक्रीज हो जाती है कितने 40 रुपये से। आप बताओ आपने सिक्के कितने, सिक्के कौन कौन से आपने इंटरचेंज किया है, 1 रुपये वाले और 2 रुपये वाले। अगर 1 रुपये और 2 रुपये वाले एक सिक्के को इंटरचेंज करते हो तो वैल्यू में चेंज आ जाता है कितना, 1 रुपये का। 1 रुपये का चेंज आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, अब बस आप मेरे को ये बता दो कि बाद में वैल्यू डिक्रीज हुई है। अगर बाद में वैल्यू डिक्रीज हुई है कितनी, 40 रुपये से। अब एक कॉइन इंटरचेंज करने से 1 का फ़र्क आता था, तो 40 का फ़र्क कब आया होगा, जब हमने 40 कॉइन्स को इंटरचेंज किया होगा। यानी कि कहने का मतलब है 1 रुपये के सिक्के और 2 रुपये के सिक्के की जो संख्या है ना उसमें कितने का फ़र्क है, 40 का फ़र्क है। ठीक है, बस आपको ये यहाँ से मैं यही समझाना चाहता था। अब मेन बात आती है, आप कहोगे सर बड़े कौन बड़ा है इसमें से, यानी कि 1 रुपये वाले सिक्के 40 ज़्यादा है या 2 रुपये वाले सिक्के 40 ज़्यादा है। मुझे बताओ, वैल्यू कम हुई है। कम होने का मतलब आपके पास पहले 2 रुपये के सिक्के ज़्यादा रहे होंगे, तभी तो उन 2 रुपये के सिक्के को आपने 1 रुपये के सिक्के में बदल दिया, तो वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो यानी कि 2 रुपये के सिक्के अगर आपके पास x, ये अगर आपके पास x है तो ये कितने रहे होंगे बताओ, x + 40। बस इस क्वेश्चन में यही मेन कहानी थी कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 40 क्या है, ज़्यादा है। तो मैंने मान लिया। अब क्वेश्चन ये बन गया बिल्कुल एज इट इज़ पिछले क्वेश्चन के जैसा। टोटल सिक्के कितने हैं, 300। 300 में से ये दोनों क्या है, माइनस कर दो, x प्लस में x + 40, तो कितना आ गया आपका बताओ, 260 माइनस के 2x, ये आ गया। अब आपको टोटल अमाउंट भी गिवन है 960। यहाँ से क्या निकाल लो, अमाउंट निकाल लो। अमाउंट निकालोगे 1 रुपये के x सिक्के तो x रुपये, 2 रुपये के x + 40 तो कितने हो जाएगी अमाउंट, ये होएगी। 5 रुपये के इतने सिक्के तो इसको 5 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो टोटल अमाउंट अपनी कितनी आ गई, ये आ गई। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 1300, और ये कितना आएगा आपका 10x, ये आ गया। और टोटल अमाउंट क्वेश्चन में कितनी गिवन है आपको, टोटल अमाउंट गिवन है 960। तो इन तीनों को जोड़ के किसके इक्वल रख दो, 960 के, और x की वैल्यू निकाल लो, कितना आ गया बताओ, 3x में से 10x गए माइनस के 7x, और 1380। बिल्कुल फास्ट कैलकुलेशन करो, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से 7x की वैल्यू कितनी आएगी अपनी, 1380 माइनस के 960 यानी कि 420। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 60। x आ गया। आपको निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। और 5 रुपये के कॉइन देखो आपको दिखाई दे रहे हैं कितने हैं, ये क्या थे आपके नंबर ऑफ कॉइन। तो आंसर कितना आ गया बताओ आपका, 260 माइनस के 2 × x कितना है 60। तो 260 में से 120 घटाओगे, कितना आ गया 140। तो 140 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि इसमें ये बात थी कि जब 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो बाद में वैल्यू 40 रुपये कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में 2 रुपये के और 1 रुपये के सिक्कों की जो संख्या है ना उनमें अंतर कितने का है, 40 का है। बाद में वैल्यू डिक्रीज हुई है, इसका मतलब पहले 2 रुपये के सिक्के ज़्यादा रहे होंगे। ठीक है, तभी तो वैल्यू डिक्रीज हो सकती है इंटरचेंज करने पर। तो बस यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें। उसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चन वाला है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था। तो ये अब 1-2 और क्वेश्चन हम कॉइन के ऊपर बेस्ड देख लेते हैं। बाकी जितने क्वेश्चन एग्जाम में आने होते हैं जिस तरह के, वो मैंने अब आपको सारे करवा दिए। ठीक है, अब तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन 1-2 और मैं आपको करवा देता हूँ। सुरेश राव सर
कैश ऑफ ए चेक 600 फ्रॉम ए बैंक, यानी कि सुरेश राव है वो एक बैंक से 600 रुपये का चेक कैश करवाता है, यानी कि वो 600 रुपये का चेक कैशियर को देता है और कैशियर बदले में उसको 600 रुपये दे देता है। अब वो 600 रुपये कैसे कैसे देता है? द मैनेजर ऑफ द बैंक गिव्स हिम टोटल 72 नोट्स, यानी कि 600 रुपये के बदले में वो उसको टोटल 72 नोट्स देता है, जिसमें कुछ नोट्स क्या है 10 रुपये के हैं, कुछ नोट क्या है 5 रुपये के हैं, यानी कि इसमें नोट कह लो सिक्के कह लो, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से नोट और सिक्के में आप कंफ्यूज मत हो ना। ये 10 रुपये के और 5 रुपये के नोट देता है इसको, और टोटल नोट कितने हैं बताओ? 72 है। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ₹10 नोट्स एंड ₹5 नोट। ये तो आप ऑप्शन से भी जो है ना बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो, लेकिन आप नहीं करना चाहते ऑप्शन से तो मैं वैसे बता देता हूँ। ये बताओ, कुछ 10 रुपये के नोट देता है, कुछ 5 रुपये के नोट देता है, टोटल नोट कितने हैं 72, और टोटल वैल्यू कितनी है इनकी 600। तो आप बिल्कुल अगर बेसिक क्वेश्चन तरीके से भी करना चाहो, मैं मान लेता हूँ कि ये नोट कितने हैं, टोटल 72 नोट है, अगर इसमें से 5x नोट ये है तो ये कितने रह गए बताओ? 72 - x रह गए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। टोटल 72 नोट है, एक नोट को मैंने x मान लिया तो दूसरे रह गए 72 - x। अब इनकी टोटल क्या निकाल लो? वैल्यू। वैल्यू क्यों निकाल रहा हूँ मैं? क्योंकि मेरे को वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। तो 10 रुपये के इतने नोट, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? इसकी 10 गुना हो जाएगी, प्लस 5 रुपये के x नोट, तो वैल्यू कितनी होगी? 5x होगी। ये टोटल वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 600। तो बताओ 5x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 120। x की वैल्यू कितनी आ गई? 24। x 24 आ गया। आपको निकालने क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स एंड 5 रुपये नोट, यानी कि 10 रुपये के नोट और 5 रुपये के नोट में रेशियो। 5 रुपये के कितने नोट थे बताओ? 24। और 10 रुपये के फिर कितने हो जाएंगे? 72 - 24, यानी कि 48/24, यानी कि 2:1। तो 2:1 ही इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। मैं कहता हूँ बेसिक मेथड से जो बच्चा क्वेश्चन को सोल्व करेगा ना, उसको मैथमेटिक्स आसान लगने लग जाएगा, उसको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा कि जैसे नया क्वेश्चन आया फिर उसको नया सोचना पड़ रहा है, फिर नया क्वेश्चन आ गया फिर नए तरीके से सोचना पड़ रहा है। तो आप मान के चलो एग्जाम में जब नया क्वेश्चन आएगा ना, तब आप उसके बारे में सोच नहीं पाओगे। और बेसिक मेथड से करने की आदत डालोगे ना, सब क्वेश्चन आपके जो धीरे धीरे सोल्व होते जाएंगे। कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए और बेसिक मेथड यूज करो। मैं कहता हूँ मेंस के पेपर में 2 घंटे आपको मिलते हैं 100 क्वेश्चन के लिए। जिस बच्चे को क्वेश्चन आते हैं वो 100 मिनट उसके लिए मोर देन इनफ है। 20 मिनट चाहे वो खाली बैठा रहे, ठीक है। तो टाइम का बहाना कभी मत करना कि हमारे पास टाइम 2 घंटे हैं, क्वेश्चन होते हैं हमारे पास 100, तो इसलिए हमें हर क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक चाहिए। वो शॉर्ट ट्रिक आप यूज करके, जो टीचर सिखाते हैं आपको शॉर्ट ट्रिक, वो आप अपने रूम में बैठ के क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, एग्जाम में बैठ के नहीं होंगे, ठीक है। एग्जाम में आपका दिमाग ऐसे हो जाएगा कि शॉर्ट ट्रिक से भरा पड़ा है, लेकिन आपको याद नहीं आ रही कि कहाँ कौन सी ट्रिक का हमें यूज करना है। तो हमेशा ये मेरी बात याद रखना कि शॉर्ट ट्रिक के पीछे मत भागो, कंसेप्ट सीख लो, आपका मैथमेटिक्स आसान हो जाएगा, ठीक है। तो कॉइन्स के ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, वो लगभग हमने सारे कर लिए हैं। देखो एक क्वेश्चन और देखो यहाँ पे, देयर आर 2 पॉकेट्स ए एंड पॉकेट बी। यहाँ पे पॉकेट है 2, पॉकेट कह लो, पर्स कह लो, बैग कह लो, यानी कि 2 तरह की पॉकेट है, ए और बी। ये है एक पॉकेट। पॉकेट ए के अंदर क्या है? 1 रुपये के, 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं। मतलब इसमें जो है ना 3 तरह के सिक्के हैं, 1 रुपये के सिक्के हैं और 50 पैसे के और 25 पैसे के। और पॉकेट बी में क्या है? 50, 25 और 10 पैसे के। यहाँ पे आपके 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा गया ना, आप वैसे वैसे लिखते जाओ। फिर कहता है इफ़ द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट इन ए एंड बी इज़ 5:4, यानी कि दोनों पॉकेट में जो पैसे हैं उसका रेशियो 5:4 है। मतलब इसमें 50 रुपये है तो इसमें कितने हैं? 40 रुपये है। और नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो अपने को दे रखा है कितना? 2, 3, 5 इसमें है और 3x और 8 इसमें है। आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो आप मेरे को बताओ यहाँ की टोटल अमाउंट कितनी होगी, बस मेरे को ये बता दो। 1 रुपये के 2 सिक्के 2 रुपये, 50 पैसे के 3 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे, 25 पैसे के 5 सिक्के 1.25, तो कितने हो गए? 2 और 1 3, 4 रुपये 75 पैसे हो गए। यहाँ पे बताओ मेरे को टोटल अमाउंट कितनी होगी? 1.5 रुपये हो जाएगी। 25 पैसे के x सिक्के, आप मेरे को बता दो 25 पैसे के x सिक्के है तो टोटल अमाउंट कितनी होगी बताओ? x/4 नहीं होगी क्या? x/4 होगी, ये x/4। और 10 पैसे के 8 सिक्के कितनी होगी? 0.8। तो इसको सोल्व करोगे कितना आ गया आपका? 2.3 प्लस में x/4। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? इन दोनों अमाउंट का रेशियो जो है ना वो कितना है? 5:4। यानी कि यहाँ पे अमाउंट कितनी ये है और यहाँ पे अमाउंट कितनी? 2.3 प्लस में x/4। इनका रेशियो कितना है? 5:4। तो मैं नहीं मानता कि क्वेश्चन मुश्किल है, क्वेश्चन हो गया आसान। इसकी मल्टीप्लाई करो, 4 चौके 16 और 0.75 को 4 से करोगे 3, 16 और 3 19। इसको 5 से करो, 23 पंजे 115 और 5x, सॉरी ये कितना है आपका? 5x/4, ठीक है, ये आ गया। और आप यहाँ से इसको इधर लेके आओगे 11, 8, 7.5
इक्वल टू 5x/4, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 6। बहुत आसान क्वेश्चन था, x की वैल्यू 6 आ गई। तो आपको दोनों पॉकेट में अमाउंट निकाल लो, उसका रेशियो क्वेश्चन में गिवन है ही, आप उसको इक्वल रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे देखो क्या कहता है, ABC हैव फ्यू कॉइन्स, यानी कि 3 पर्सन है ABC, उनके पास कुछ सिक्के हैं। 8 टाइम्स द नंबर ऑफ कॉइन्स दैट A हैज़ इज इक्वल टू 5 टाइम्स द नंबर ऑफ कॉइन्स दैट B हैज़, यानी कि A के पास जितने कॉइन है ना उसका कितना 5 गुना, सॉरी कितना है 8 गुना है, यानी कि 8A। मैं मान लेता हूँ कि A के पास A कॉइन है, B के पास B और C के पास C कॉइन है। तो A के पास जितने कॉइन है उसका 8 टाइम्स वो इक्वल है B के पास जितने कॉइन है उसका 5 टाइम्स। ठीक है, यही तो क्वेश्चन में गिवन है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, वाइल 7 टाइम्स द नंबर ऑफ कॉइन्स दैट B हैज़, यानी कि 7B इक्वल है ये 11 टाइम्स द नंबर ऑफ कॉइन्स दैट C हैज़, 11C। आप मेरे को बताओ, पहले तो आप यहाँ से ABC का रेशो निकालो। ठीक है, यहाँ से A रेशो B कितना आ जाएगा आपका बताओ, 5:8, और यहाँ से B रेशो C आपका कितना आ जाएगा 11:7। तो जब दो अलग अलग रेशो गिवन हो तो पूरा रेशो चैप्टर हमने खत्म कर दिया, तो क्या आप अलग अलग कंबाइंड रेशो नहीं निकाल सकते। ये 11 और 7 है, इसको 8 यहाँ 8 लिखते हैं, या 11, ये कितना आ गया 55, ये 11 × 8 = 88, और ये 7 × 8 = 56, ये आ गया। आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स विद ABC पुट टुगेदर, कहता है तीनों के पास मिला के कम से कम कितने सिक्के होने चाहिए। आप मेरे को बता दो, इनका रेशियो ये है ना, और इस रेशियो में कोई कॉमन नंबर भी नहीं है, यानी कि जिससे ये कटता हो, तो इसके पास कम से कम 55 सिक्के होने चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन्स जो होते हैं वो एक नेचुरल नंबर होते हैं। ये नहीं होते कि 3.5 कॉइन 4.5 कॉइन, वो ऐसे होंगे 5 6। तो इसके पास कम से कम 55, इसके पास कम से कम 88, और इसके पास कम से कम 56 कॉइन होने चाहिए। ठीक है, तभी तो ये रेशियो बनेगा। तो फिर बताओ मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स, इन तीनों को ऐड कर दो, इन तीनों को ऐड कर दो, और यही आपके क्वेश्चन का क्या है आंसर है, कितना 199। तीनों के पास कम से कम 199 कॉइन होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ रेशो का बेसिक कंसेप्ट यूज हुआ है कि आपको A रेशो B और B रेशो C दोनों गिवन हो तो कंबाइंड रेशो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो तीनों के पास कम से कम मिला के 199 कॉइन होने चाहिए, क्योंकि तभी तो हम ABC में बांटेंगे ना। A कहेगा भी मेरे को 55 कॉइन दो, B कहेगा मेरे को 88 दो, और C कहेगा मेरे को 56 दो, तो ये रेशो इनका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके थे क्वाइंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए, जितने टफ से टफ क्वेश्चन बनते थे ना वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, अब हम करेंगे टाइप 12 कैंडल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपने ऐसे पढ़े होंगे कि पहली कैंडल, मान लो 2 कैंडल है, मैं आपको पहले बेसिक कंसेप्ट समझाता हूँ इसका क्या है। 2 कैंडल्स है, एक कैंडल का नाम हमने दे दिया A, एक का नाम हमने दे दिया B। ठीक है, ये कहता है पहली जो कैंडल है ना वो 8 घंटे में जलती है, 8 आवर्स में पूरी बर्न हो जाती है। बर्न का मतलब जल जाती है। अगर हमने अभी कैंडल को जलाना स्टार्ट किया तो पूरी की पूरी कैंडल 8 घंटे में जल जाएगी। ठीक है, और ये मान लेते हैं हम कितने घंटे में जल जाएगी, ये जल जाएगी 5 घंटे में, ये 5 घंटे में जल जाएगी, ये 5 घंटे में जल जाती है। तो आप मेरे को बताओ, क्या हम इसमें ये निकाल सकते हैं क्या कि पहली कैंडल के जलने की रेट क्या है और दूसरी कैंडल के जलने की रेट क्या है। दोनों कैंडल की जो लेंथ है ना वो सेम है, दोनों कैंडल की लेंथ क्या है, सेम है, लेंथ्स आर सेम। दोनों की दोनों कैंडल मान लो 5 मीटर की है, 10 मीटर की है, 20 मीटर की है, ऐसी है। ठीक है, तो मैं कितनी मानूँ टोटल कैंडल की लेंथ, यानी कि लेट कर लो लेंथ ऑफ ईच कैंडल सेम है, तो मैं हर एक कैंडल की लेंथ को कितना मान लेता हूँ, 5 और 8 का एलसीएम मान लो, कितनी 40 सेंटीमीटर। आप मान लो आपके पास 2 कैंडल है और दोनों की लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर ईच। पहली कैंडल भी कितने सेंटीमीटर की है, 40 सेंटीमीटर की, और दूसरे भी कितने हैं आपकी 40 सेंटीमीटर की। ये 2 आपके पास कैंडल है। अब आप मेरे को बता दो, पहली कैंडल 8 घंटे में जलती है, ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर, तो यानी कि प्रत्येक घंटे में ये कितनी जली होगी, 40/8 5 सेंटीमीटर। और दूसरी कैंडल प्रत्येक घंटे में कितनी जली होगी, 8 सेंटीमीटर। तो इनके जलने की स्पीड का जो रेशियो आ गया, स्पीड का रेशियो वो कितना हो गया, 5:8। सीधी बात है कि पहली कैंडल और दूसरी कैंडल लेंथ दोनों की सेम है और पहली कैंडल ज़्यादा टाइम में जलती है, इसका मतलब वो कैंडल अच्छी है, उसके जलने की स्पीड क्या है, कम है। ठीक है, वो कम खर्च होती है। तो पहली कैंडल का रेशियो 5 और इसका कितना 8। तो मैं यही बताना चाहता था कि ये 8 और 5 टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो क्या होता है, उल्टा होता है ना, टाइम के रेशियो का क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे कैंडल वाले क्वेश्चन में यूज करना है और क्वेश्चन आपका हो जाएगा खत्म। ठीक है, 1
घंटे में ये 5 सेंटीमीटर जलती है और ये 1 घंटे में 8 सेंटीमीटर जलती है। तो इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड 2 क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ और इसके अलावा क्वेश्चन पेपर में पूछा भी नहीं जाएगा आपसे, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन क्या है, 2 कैंडल्स ऑफ सेम हाइट, दोनों की हाइट क्या है, सेम है, आर लाइटेड एट द सेम टाइम, दोनों को सेम टाइम पे जलाया गया। द फर्स्ट इज कंज्यूम्ड इन 8 आवर्स एंड द सेकंड इन 6 आवर, पहली कैंडल 8 घंटे में जलती है और दूसरी कैंडल 6 घंटे में जलती है। अज्यूमिंग दैट ईच कैंडल बर्न एट कॉन्स्टेंट रेट, कॉन्स्टेंट का मतलब फिक्स, यानी कि ये नहीं है कि पहली कैंडल को जब हमने जलाया तो वो तेज़ी से जल रही है और बाद में उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी, ऐसा नहीं है, कॉन्स्टेंट रेट से जल रही है। मतलब पहले घंटे में अगर पहली कैंडल 5 सेंटीमीटर जलती है तो दूसरे घंटे में भी 5 सेंटीमीटर जलेगी, तीसरे घंटे में भी 5 सेंटीमीटर जलेगी। ये रेट क्या है इसके जलने की, कॉन्स्टेंट है। इन हाउ मैनी टाइम आफ्टर बीइंग लाइटेड, यानी कि जब हमने कैंडल को जलाया उसके कितने समय के बाद इनकी लेंथ का रेशो 5:4 रह जाएगा, आपसे ये पूछा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में बताओ मेरे को, ये फर्स्ट कैंडल है और ये सेकंड कैंडल है, ये कितने घंटे में जलती है, 8 घंटे में पूरी, और ये कितने घंटे में जलती है, 6 घंटे में। मैं मान लेता हूँ लेंथ ऑफ ईच कैंडल, दोनों की लेंथ सेम है ना, दोनों की लेंथ सेम है, तो मैंने मान लिया कि हर एक कैंडल की लेंथ कितनी है, 8 और 6 का एलसीएम मान लो आप, कितना होता है 24। मैं मान लेता हूँ कि दोनों की दोनों कैंडल 24 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है, समझ गए इतना तो। अब ये बता दो मेरे को इनकी स्पीड का रेशो क्या होगा, स्पीड का रेशो, 24 सेंटीमीटर लंबी कैंडल 8 घंटे में जलती है तो 1 घंटे में कितनी जलेगी बताओ, 3 सेंटीमीटर, और 24 सेंटीमीटर लंबी कैंडल 6 घंटे में जलती है तो इसका मतलब ये कितना जलेगी, 4 सेंटीमीटर। तो स्पीड का रेशो हो गया कितना, 3:4। इसका मतलब हुआ ये 1 घंटे में 3 सेंटीमीटर जल जाएगी, ये 1 घंटे में 4 सेंटीमीटर जल जाएगी। आपको बताना क्या है कि कितने घंटे के बाद इनकी लेंथ का रेशो ये रह जाएगा। तो बताओ, मैं ये मान लूँ क्या, लेट कर लो आफ्टर x आवर्स द रेशो विल बी, इनकी जो लेंथ का रेशो है वो कितना रह जाएगा, 5:4। आप मेरे को बताओ ओरिजिनल लेंथ कितनी थी इनकी, 24, यानी कि पहले 24 थी और दोनों की, ठीक है। अब ये जलेगी, ये 1 घंटे में जब 3 सेंटीमीटर जलती है तो बताओ x घंटे में कितनी जलेगी, 3x जलेगी। ये 1 घंटे में 4 सेंटीमीटर जलती है तो x घंटे में 4x जलेगी, ये रह जाएगा। और ये रेशो कितना है बताओ, 5:4। तो बताओ ये क्वेश्चन मुश्किल था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 24 पंजे 120 माइनस के 4 से करेंगे ना, इसको 4 से करोगे तो 4 दिए 12 और इसको 5 से करोगे 120 माइनस के 20x, तो ये 8x इक्वल टू 24, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। हमने यही तो माना था कि 3 घंटे के बाद ये दोनों कैंडल क्या है, 5:4 के अनुपात में रह जाएगी। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एग्जाम में आप कैसे करोगे, एग्जाम में डायरेक्ट लिखोगे 8 और 6 का एलसीएम 24, आप दोनों की लेंथ को कितना मान लो, 24 मान लो। अच्छा ये 8 और 6 है तो इसका उल्टा कितना होगा, 6:8, यानी कि 3:4। 1 घंटे में 3 सेंटीमीटर जलती है तो मुझे बता दो ये 1 घंटे में अगर 3 जलती है तो x घंटे में कितनी जलेगी, 3x। 1 घंटे में अगर 4 जलती है तो x घंटे में कितनी जलेगी, 4x जलेगी, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, ये रेशो कितना रह जाएगा आपका, 5:4 रह जाएगा, ठीक है। और इससे आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और देख लो, ये मोमबत्ती वाला क्वेश्चन। बस ये 2 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन दोनों सेम ही है। 2 कैंडल्स विथ सेम लेंथ, दोनों की लेंथ सेम है। पहली कैंडल जो है ना वो 8 घंटे में जलती है और दूसरी कैंडल 6 घंटे में जलती है। तो मेरे को बता दो स्पीड का रेशो कितना हो गया इनका, 6:8, यानी कि 3:4 हो गया, ठीक है, 3:4 हो गया। अब कहता है रेट ऑफ बर्निंग क्या है इनकी, डिफरेंट है, डिफरेंट तो होगी। ये 3 सेंटीमीटर जलती है 1 घंटे में और ये 4 सेंटीमीटर जलती है। और आपको कहता है आफ्टर स्टार्ट ऑफ बर्निंग आफ्टर हाउ मच टाइम द रेशियो ऑफ देयर लेंथ विल बी 3:1। तो ये तो वही क्वेश्चन है पीछे वाला, वहाँ पे रेशो 5:4 था, अब की बार कितना है, 3:1 है। तो मैं मान लेता हूँ, लेट कर लो लेंथ ऑफ ईच कैंडल, लेंथ ऑफ ईच कैंडल आप मेरे को बताओ कितनी मानोगे, लेंथ ऑफ ईच कैंडल आप मानोगे एलसीएम ऑफ 6 और 8, यानी 8 और 6 का एलसीएम 24 मान लो। अब पहली कैंडल 8 घंटे में जलती है तो यानी कि 1 घंटे में कितना जलती है, 3 सेंटीमीटर, और ये 1 घंटे में कितना जलती है, 4 सेंटीमीटर। तो 24 दोनों की लेंथ है ओरिजिनल। x घंटे के बाद मैं मान लेता हूँ ये रेशो रह जाएगा, तो x घंटे में ये कैंडल 3x जल जाएगी, इतनी रह जाएगी, और ये 4x जल जाएगी, इतनी रह जाएगी। इनका रेशो कितना रह गया आपका, 3:1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और आंसर आ गया 24 माइनस के 3x, 72 माइनस के 12x। तो ये आपका कितना आ गया बताओ, 11x,
और ये कितना आ गया आपका 48। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 48 डिवाइड बाई 11। इसको थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ कि कहाँ कोई मिस्टेक तो नहीं होगी हो। 8 और 6 है तो 3 और 4 इसका रेशियो हो गया। लेंथ कितनी 24, ये 3x जल जाएगी, ये 4x जल जाएगी, और रेशियो कितना हो जाएगा 3:1। 4 3 12 और 1 से मल्टीप्लाई करोगे, मैं यहाँ गलती कर गया, ये 12 इधर करोगे तो ये कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, तो ये 9 आएगा, यहाँ पे नीचे कितना आएगा 9। इसको क्या कर दो आप 3 से काट दो, 16/3, और 16/3 का मतलब क्या होता है 5 and 1/3 आवर्स। 5 सही 1/3 को आप क्या लिख सकते हो 5 घंटे, और 1/3 घंटे क्या होता है 20 मिनट। तो 5 घंटे 20 मिनट के बाद इनका दोनों की लेंथ का रेशियो क्या रह जाएगा 3:1। तो कैंडल के ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल बेसिक मेथड से करो, कोई शॉर्ट ट्रिक रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बेसिक मेथड से करोगे 15 से 20 सेकंड के अंदर आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन थे कैंडल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। अब देखो, अब आजकल के एग्ज़ाम में जो मॉडर्न टाइप के एग्ज़ाम है उसमें एक तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जिस जो बिल्कुल ओरल क्वेश्चन होता है, लेकिन अगर बच्चा पहले वैसे क्वेश्चन को नहीं पढ़ता तो हो सकता है एग्ज़ाम टाइम में वो कंफ्यूज हो जाए ऐसे क्वेश्चन को पढ़ के। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप तुरंत समझ जाओगे। जैसे मान लो मेरे पास कुछ टॉफ़ी है, मैंने उसको 2 बच्चों में बांटी, मैंने उसको 2 बच्चे ए और बी में बांट दी। मेरे पास जो टोटल टॉफ़ी है ना, मान लो 50 है, मेरे पास जो टोटल टॉफ़ी है वो 50 है, और मैं उस 50 टॉफ़ी को 2 बच्चों ए और बी में बांटना चाहता हूँ। ठीक है, और दोनों को पूरी पूरी टॉफ़ी देनी है, यानी ये नहीं है कि एक को 35.5 टॉफ़ी दे दी और दूसरे को 14.5 टॉफ़ी दे दी, ऐसा नहीं। कंप्लीट टॉफ़ी, एक को 25 दी, दूसरे को 25 दी, एक को 30 दी, दूसरे को 20 दी, ऐसे। तो ये कहेगा बताओ व्हाट इज़ द पॉसिबल रेशो, व्हाट इज़ द possible ratio of toffees distributed to ए एंड बी, यानी कि जो ए और बी में आपने जो टॉफ़ी बांटी है ना उसका पॉसिबल रेशो क्या हो सकता है। आप मेरे को बताओ पॉसिबल रेशो में आपको 4 ऑप्शन देता हूँ, आप खुद बता देना कि कौन सा रेशो पॉसिबल होगा। 3:4 होगा, 4:5 होगा, 5:6 होगा, या 3:2 होगा, ये बताओ। अब आप बताओ क्या 3:4 हो सकता है क्या। 3:4 का मतलब पहले बच्चे को 3 टॉफ़ी मिली, दूसरे को 4, यानी कि 7 मिली टोटल। 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी 50, तो ये एक की वैल्यू क्या आपका इंटीजर आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, आपको यही चेक करना है कि जो दोनों का सम है वो 50 का ही एक फैक्टर होना चाहिए, मतलब 50 जो है वो इसके सम का क्या होना चाहिए, एक मल्टीपल होना चाहिए। तो 3 और 2 5, 5 का मल्टीपल कितना है 50, ये कितने आगे 11, 11 का मल्टीपल भी नहीं होता 50, ये कितने 9, 9 का मल्टीपल भी नहीं होता। तो पॉसिबल रेशो कितना है 3:2। तो मैं बस आपको यही बताना चाहता था, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड। मिसिस
होते तो ये 90 गुणा में 2 180 बिस्किट खाते, लेकिन बिस्किट तो कितने खाए गए हैं 224। 224 में से 180 गए 44, यानी कि 44 बिस्किट ज़्यादा खाए गए हैं। एक पिजन की जगह एक रैबिट ले आए तो वो 22 हमने क्या लेके आए होंगे बताओ, रैबिट लेके आए होंगे। 22 क्या है हमारे पास रैबिट, लेकिन हमसे तो क्या पूछे गए हैं पिजन। तो 90 में से 22 घटा दो 68, 68 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बिस्किट के ऊपर है। ये वही जो मैं बिस्किट बिस्किट बार बार बोल रहा हूँ आपको, ये वही क्वेश्चन है। केविन हैज़ 7 पेट्स, उसके पास 7 जानवर है, आइदर डॉग्स और कैट, यानी उसमें कुछ कुत्ते हैं कुछ बिल्लियाँ हैं, ये बिल्लियाँ हैं। डॉग्स ईट 5 बिस्किट एंड कैट ईट 4 बिस्किट ईच, यानी कि ये 5 बिस्किट खाते हैं और बिल्लियाँ कम, यानी कि 4 बिस्किट खाती है। और टोटल कितने हैं 32 बिस्किट उसने अपने सातों के सातों पेट को दिए हैं। हाउ मैनी कैट्स एंड डॉग्स आर देयर, यानी कि आपको कैट भी बतानी है कितनी है, डॉग्स भी बतानी है। टोटल कितने हैं 32 बिस्किट है, 32 तो क्या है बिस्किट है, और जानवर कितने हैं टोटल 7। मैं कहता हूँ आप मान लो कि सातों की सात बिल्लियाँ हैं, सातों की सात क्या है आपकी बिल्लियाँ हैं, तो 7 गुणा में 4 टोटल 28 बिस्किट खाती, लेकिन बिस्किट तो खाए गए हैं 32, तो यानी कि 4 बिस्किट एक्स्ट्रा खाए गए हैं। आप मुझे बताओ एक कैट की जगह अगर एक डॉग ले आऊँ मैं तो 1 बिस्किट एक्स्ट्रा खाते हैं, तो 4 भाग में 1, यानी कि उसके पास क्या है 4 डॉग्स है, वो 4 डॉग एक्स्ट्रा लेके आया होगा। अगर टोटल 7 एनिमल है उसमें 4 डॉग है, तो मुझे बताओ 3 कैट होएगी क्या, आपको जी बिल्कुल होएगी। तो आपको निकालना था कितने डॉग है और कितनी कैट है, तो मैंने 4 क्वेश्चन इस तरह से करके दिखा दिए। अब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आप ओरल है ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। तो अभी हमारे मैक्सिमम टाइप्स जो है ना मैंने रेशियो प्रोपोर्शन में कवर कर दिए हैं। अब जो मेजर पोर्शन अपना रह गया रेशियो प्रोपोर्शन का, वो रह गया एज का, एज प्रॉब्लम, आयु वाले क्वेश्चन। आपने बहुत क्वेश्चन पढ़े होंगे, अलग अलग तरह के एग्जाम में आए हुए, मुश्किल भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आसान भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एज से रिलेटेड हर क्वेश्चन करा दूंगा। और मैं कहता हूँ कोई भी पेपर उठा लेना किसी भी लेवल का, अगर कोई क्वेश्चन आपसे ना सोल्व होए मेरे लेक्चर को देखने के बाद तो आप मेरे को बोल सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगा, सोल्व करने का इस तरीके की अप्रोच आपको बताऊँगा कि ना तो कोई क्वेश्चन आपको मुश्किल लगेगा। आप क्या करते हो, हर क्वेश्चन को जब सोल्व करना सोचते हो ना और थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी लेंदी हो जाती है, आप तुरंत सोचते हो कि इसका मेरे को शॉर्टकट मिले, और उस शॉर्टकट के चक्कर में फिर आप उलझ के रह जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप देखोगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन अगर बेसिक मेथड सीखोगे ना क्वेश्चन को सोल्व करने का, तब आपको क्वेश्चन सोल्व करने में बर्डन महसूस नहीं होगा, आप बिल्कुल स्मूथली क्वेश्चंस को सोल्व करते जाओगे और आपको थकावट भी महसूस नहीं होगी। मैथमेटिक्स पढ़ना बच्चों को बोरिंग इसलिए लगता है क्योंकि उनके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उन्होंने रट्टा मारा होता है कुछ कंसेप्ट का, शॉर्ट ट्रिक सीखी होती है, शॉर्ट ट्रिक से कुछ क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, फिर नए क्वेश्चन आएंगे वे सोल्व नहीं होंगे, फिर हमारा माइंड क्या थक जाता है, हमें मैथ अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमारे से क्वेश्चन सोल्व नहीं होते। तो मैं कहता हूँ शॉर्ट ट्रिक की तरफ मत भागो, बेसिक कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो, आप खुद समझ जाओगे कि बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने के बाद हमारा मैथमेटिक्स कितना आसान बन गया। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा एज प्रॉब्लम के ऊपर, और उसमें हम सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।